आदाब नाजरीन, NOD TV न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। BRS भवन में एक माइनॉरिटी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव, मोहम्मद सलीम साहब हज कमेटी चेयरमैन ने शिरकत करते हुए उलमा मशाइख ने जो तेलंगाना के तकरीबन तमाम अज़ला से तशरीफ़ लाए थे। शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अज़ला में TRS की तायीद का किया ऐलान। इस इजलास में मुसलमानों के बाज़ मसाइल से भी BRS के ज़िम्मेदारान को वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर उन्होंने इन मसाइल की यकसुई का तयख़ुन दिया। इस इजलास में BRS की मुसलमानों के लिए चलाई गई स्कीमात मसलन शादी मुबारक, ऐमा मौज़नीन की तनख्वाहों और बाज़ अज़ला में उलमा के लिए डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी, तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल, हज के खर्च में कमी जैसे कामों की सताइश की गई। मुशारिकीन इजलास का ये भी तासुर रहा कि पिछले 9 साल में तेलंगाना फसादात व फ़िरक़े वारियत से बड़ी हद तक महफूज रहा और यहाँ हर मज़हब का आदमी पहले दर्जे के शहरी की हैसियत से सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है और आइंदा भी ऐसे कामों की उम्मीद का इजहार किया गया। इस इजलास में वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने इस बात का तयख़ुन दिया कि BRS हुकूमत आइंदा भी मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए हर मुमकिना इक़दाम करेगी। इस इजलास में उलमा मशाइख व सज्जादेगान की कसीर तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दस्तूर ने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख और ईसाई तीनों भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साफ कहती है कि मुसलमान और मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख तीनों भी आज रिलीजियस माइनॉरिटीज है। आज कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन ये कहता है, ये बोलता है कि एक कास्ट सेंसस करेंगे और सभी को इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज को हम मिला देंगे बीसीस में। क्या होगा इससे? दोनों का नुकसान होगा। एक तरफ नुकसान होगा बीसीस का, दूसरे तरफ नुकसान हो जाएगा माइनॉरिटीज का, क्योंकि अगर बीसीस में आपको शामिल कर देंगे तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि कोई अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं रहता, अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट नहीं रहता, माइनॉरिटी कमीशन नहीं रहता और साथ ही साथ माइनॉरिटीज कॉर्पोरेशन भी सारे के सारे जब्त हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये आज कांग्रेस पार्टी का मतलब सोच है। कांग्रेस पार्टी का जो सोच है आज बीजेपी का आइडियोलॉजी से मिलता है। बीजेपी बार बार आज कह रही है पासमानदा मुसलमान, और लगता है कि कांग्रेस ने भी वही पन्ना, वही पेज आज निकाल के एक कोशिश कर रही है कि ताकि बैकवर्ड क्लासेस का और मुसलमानों का खास और माइनॉरिटीज का झगड़ा हो जाए। एक और मसला यह है इसमें कि एक मर्तबा एक ही बार 2006-7 में एक BCE कैटेगरी क्रिएट किया गया, खास क्योंकि रिजर्वेशन देना था। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान BCE में आता, बैकवर्ड क्लासेस में आता। ये नासमझी जो है कांग्रेस पार्टी की, जो मुझे नासमझी भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि कोई साजिश है दोनों के बीच में एक झगड़ा करने का। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो यहाँ पे है वो खुद बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला आदमी है, RSS आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाला आदमी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो डिक्लेरेशन बनाए, लगता है कि ये कांग्रेस ऑफिस में नहीं, बीजेपी के दफ्तर में बन के निकली बात। एक बात यह है कि आज अगर एक मिनट के लिए समझिए कि कास्ट सेंसस करे आप और मिला दिए आप मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और सिख को बीसीस में, क्या होता? कल सारे के सारे BC टूट पड़ेंगे और कहने लगेंगे बैकवर्ड क्लासेस लीडर्स और बैकवर्ड क्लासेस की आवाम कि आप हमारा हक छीन रहे हो, आप हमारे लिए जो गारंटीड था रिजर्वेशन आप उसमें से जबरदस्ती ले रहे हो करके एक रिफ्ट आ जाएगा माइनॉरिटीज और BCs के बीच में। लगता है कि कांग्रेस पार्टी दोनों की तरफ सिंसियर नहीं है, ना BCs की तरफ सिंसियर है, ना माइनॉरिटीज की तरफ सिंसियर है।